आज का सवाल रहेगा दंड न्यायालय के वर्ग या दंड न्यायालय के प्रकार, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। तो ये जो है VNSS की धारा 6 में दिया गया है और इस धारा में दंड न्यायालय के प्रकार के बारे में, वर्ग के बारे में बताया गया है कि कितने क्लासेस रहेंगे दंड न्यायालय के। तो बहुत सिंपल सा है, हमारे यहाँ इस CRPC में या BNSS में 4 प्रकार बताए गए हैं दंड न्यायालय के। अब यहाँ इसमें जो बताया गया है उस चीज को भी ध्यान रखना है। उच्च न्यायालय और इस संहिता से भिन्न किसी भी विधि के अधीन गठित न्यायालय के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में दंड न्यायालय के 4 प्रकार हैं, उनको याद रखना है। तो ये कौन कौन से हैं इस पर आपको ध्यान देना है। पहला है सेशन न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन। तो ये जो आपको है ये धारा 6 का पहला दंड न्यायालय का प्रकार बताया गया है और सेशन न्यायालय आपको मिलेगा धारा 8 में। यहाँ भी ध्यान रखना है, इसके बारे में जो बताया गया है वो सेक्शन 8 में है, 8 में। उसके बाद दूसरा जो न्यायालय है, तो दूसरा प्रकार है वो है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, फर्स्ट क्लास। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है दूसरा वर्ग है। तीसरा वर्ग है सेकंड क्लास JM। और चौथा वर्ग है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ये 4 वर्ग बताए गए हैं। तो कंपटीशन के हिसाब से आपको एग्जैक्ट याद रखना है। असल में होता क्या है, हम सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक सारे दंड न्यायालय के प्रकार को गिन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसमें नहीं शामिल है। इसके अलावा जो और स्पेशल कोर्ट बनाए जाते हैं वो भी इस दंड न्यायालय में शामिल नहीं है। केवल आपको ध्यान रखना है ये 4। पहला सेशन न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ये 4 प्रकार बताए गए हैं। तो यहाँ सेशन न्यायालय के बारे में धारा 8 में बताया गया है कि कौन कौन रहेगा। तो ध्यान रखना है, जब हम लोग धारा 8 पढ़ेंगे तब उस पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन सूक्ष्म रूप से जान लीजिए। तो राज्य सरकार इसका गठन करेगी और प्रत्येक सेशन में यानी कि प्रत्येक जिले में एक सेशन न्यायालय का स्थापना करेगा राज्य सरकार। इस चीज को ध्यान रखना है, उसमें कैसे न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे, क्या होगा, ये धारा 8 की प्रक्रिया है। तो धारा 8 में आपको सेशन न्यायालय मिल जाएगा इस नई CRPC में, BNSS में। और न्यायिक मजिस्ट्रेट जितने भी हैं ये आपको मिल जाएंगे सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 के में आपको मिलेगा और इसमें आपको मिल जाएगा कि भाई प्रत्येक जिले में जो है फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास न्यायिक मजिस्ट्रेट जितने भी राज्य सरकार चाहे उच्च न्यायालय के परामर्श से इनका गठन कर सकती है। तो ध्यान रखना है, न्यायिक मजिस्ट्रेट चाहे वो फर्स्ट क्लास हो या सेकंड क्लास, राज्य सरकार गठन करेगी, लेकिन उच्च न्यायालय का इसमें सहमति चाहिए होगी, परामर्श चाहिए होगा। तो ये धारा 9 में इस पर चर्चा होगी। और जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट इसी की धारा 14 में मिल जाएगा आपको। और धारा 14 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में बताया जाएगा। कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भी राज्य सरकार ही नियुक्त करेगी। हाँ, ये 4 तरीके आपको याद रखने हैं। 4 तरीके के अलावा कंपटीशन में आपको कोई भी और टिक नहीं लगाना है। और LLB में भी सवाल आता है दंड न्यायालय के प्रकार बताइए, तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और दुनिया भर के सारे कोर्ट को आप यहाँ लिख देते हो, लेकिन यहाँ केवल 4 पर ही चर्चा करनी है। और बस ये कर सकते हो कि आप इसकी हायरार्की जिले में, अब ये जो है केवल जिले में ही है। सेशन कोर्ट प्रत्येक जिले में मिलेगा
जिले में मिलेगा। गठन कौन करेगा ये आपको पता है, जिसको आप लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह देते हो, डिस्ट्रिक्ट जज कह देते हो, जिला न्यायालय कह देते हो, ये सब वही है। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो आपका है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिल जाएगा, और सबसे नीचे अगर न्यायालय में बात करेंगे तो और जो मजिस्ट्रेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो मजिस्ट्रेट दो प्रकार के होते हैं, बाकी चर्चा आगे कर लेंगे। एक मजिस्ट्रेट होगा आपका न्यायिक मजिस्ट्रेट और एक मजिस्ट्रेट होगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ये दो तरह के मजिस्ट्रेट आपको मिल जाएंगे। कार्यपालक मजिस्ट्रेट अभी जिसकी हम चर्चा कर रहे थे धारा 14 में, तो ये 14 वाले सेक्शन के हैं। इस पर आगे अलग स्पेशल भी और कैटेगरी मिलती रहेगी। न्यायिक मजिस्ट्रेट ये न्यायालय में होते हैं जिनको हम लोग जज बोलते हैं, तो ये मजिस्ट्रेट न्यायिक मजिस्ट्रेट मिलेंगे। अब यहाँ जो कैटेगरी है वो आप जाने हैं अभी कि एक तो फर्स्ट क्लास जेएम है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और कहीं कहीं सेकंड क्लास भी होता है, फिलहाल यूपी में नहीं है। तो ये कैटेगरी है। तो जो सबसे नीचे का पद न्यायिक मजिस्ट्रेट वो जेएम फर्स्ट से शुरू होता है, अधिकतम जगह पर कहीं कहीं सेकंड क्लास से भी शुरुआत होती है। तो जो आप पीसीएस जे में सिलेक्शन होता है वो आपको इसी कैटेगरी में शुरू होता है, कहीं सेकंड क्लास से शुरुआत होती है और कहीं फर्स्ट क्लास से शुरुआत होती है। इसके ऊपर ही आप सारे बनेंगे, चाहे वो सीजेएम हो, यही लोग प्रमोट होके ऊपर जाते हैं और यहाँ फिर आपका सीजीएम से ऊपर ये लोग प्रमोट भी होते हैं और फिर एक वैकेंसी है जेएस की जो आप भरते हो, ये शुरुआत हो जाती है जो ऊपर जिले का जिला जज होता है। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट केवल पीसीएस या प्रमोट होके या स्पेशल किसी को नियुक्ति दी जा सकती है, वो किसी को भी बना सकते हैं। और न्यायिक मजिस्ट्रेट जो जुडिशियल एग्जाम पास करते हैं उससे बनते हैं। तो ये आपको दंड न्यायालय के वर्ग में 4 तरह के मिल जाएंगे और यही 4 तरह अलग अलग धाराओं में आपको बताया गया है। तो दंड न्यायालय के वर्ग में आप इन 4 पर ही चर्चा करेंगे। हाई कोर्ट और स्पेशल कोर्ट जो भी इसके अलावा बनाई जाएंगी वो इसमें नहीं होंगी, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। दंड न्यायालय पर अब आपको विस्तार से एक चार्ट बनाकर समझा देते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। दंड न्यायालय 2 प्रकार के होते हैं, एक सेशन न्यायालय होता है और दूसरा मजिस्ट्रेट न्यायालय होता है। सेशन न्यायालय में कौन कौन होता है ये आप समझ लीजिए। सेशन न्यायालय में 3 लोग मिलेंगे आपको, एक सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट जज कह देंगे, दूसरा यहाँ आपको मिल जाएगा अपर सेशन न्यायाधीश, डीजे कह देते हैं, और इसके अलावा आपको साथ में मिल जाएगा सहायक सेशन न्यायाधीश। तो सेशन न्यायालय में 3 तरह के जज मिलेंगे, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश। फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं मजिस्ट्रेट न्यायालय पर, और मजिस्ट्रेट न्यायालय जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। 2 तरह में आपको मिलेंगे न्यायिक मजिस्ट्रेट और दूसरे मिलेंगे कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अब इनकी अपनी कैटेगरी होती है, इसको समझ लीजिए। न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है वो 2 तरह के होते हैं, महानगर मजिस्ट्रेट, अन्य क्षेत्र के। अन्य क्षेत्र में आपके जिनको आप अधिकतम जानते हैं वही हैं। महानगर मजिस्ट्रेट केवल महानगर क्षेत्रों में ही होते हैं। तो यहाँ जो है आप मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कह देंगे, सीजेएम के इक्विवेलेंट होते हैं, एसीजेएम के बराबर, एसीएमएम, ये आपको अपर मुख्य मिल जाएगा। इसके बाद जेएम फर्स्ट के बराबर महानगर मजिस्ट्रेट मिल जाएगा और फिर इसके बाद
विशेष स्पेशल एमएम मैनेजर। तो ये विशेष महानगर मजिस्ट्रेट और ये महानगर हो जाए। दो तरह से आप महानगर में मजिस्ट्रेट अलग होते हैं और न्यायिक जो हम लोग सामान्यतः जानते हैं ये महानगर यानी कि केवल महानगर सिटी में ही होते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। बाकी सामान्यतः शहरों में आपको अन्य क्षेत्र वाले देखने को मिलते हैं। तो ये जेएम से नीचे की कैटेगरी है और जेएम से ऊपर की यानी कि सीजेएम से ऊपर की ये। तो कुल मिलाकर आप यहाँ से चलेंगे, अगर पूरा सेशन से देखेंगे, डीजे से देखेंगे तो ये यहाँ पर शुरू होगा, फिर इनका एडीजे शुरू हो जाएगा, फिर यहाँ असिस्टेंट वाला शुरू हो जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट में ये 3 रहेंगे, फिर इसके बाद सीजीएम हो जाएगा, फिर एसीजीएम हो जाएगा, फिर इसके बाद आपको जेएम फर्स्ट क्लास मिलेगा, फिर जेएम सेकंड क्लास मिलेगा और फिर स्पेशल। तो ये हायरार्की रहती है डिस्ट्रिक्ट की। तो यहाँ सेशन जज और मजिस्ट्रेट न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट जो हैं ये 2 तरह के हो जाएंगे। इसके बाद कार्यपालक मजिस्ट्रेट आपके आते हैं। कार्यपालक में सबसे ऊपर जो होता है वो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, फिर एडीएम, इसके बाद एसडीएम, एसडीएम के बाद अन्य अनेक जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मिल जाएंगे और इसके बाद फिर यहाँ भी स्पेशल होते हैं। तो यहाँ जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट की कैटेगरी रहती है वो ये हैं। कार्यपालक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट दोनों में अंतर रहता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट केवल विचारण का काम देखते हैं, न्यायालय का काम देखते हैं, चाहे वो महानगर शहरों में हो या अन्य शहरों में हो, इन दोनों की कैटेगरी, इनका अपना काम अलग है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट मतलब कार्यपालिका से संबंधित होते हैं, इनका अपना अलग क्षेत्र होता है। तो ये सुरक्षा व्यवस्था के अलावा अन्य जितने भी कार्यपालिका के काम होते हैं इनका काम वह है। न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय क्षेत्र का काम देखते हैं। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट यहाँ पर और सेशन न्यायालय, तो इनकी अपनी एक कैटेगरी हायरार्की जो होती है यहाँ पर होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और बस डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऊपर फिर आपको हाई कोर्ट रहता है और हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट रहता है। ये आपके भारत के न्यायालयों की हायरार्की है, यहाँ आपको ध्यान में रखना है। भारत के दंड न्यायालय और इसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। स्पेशल कोर्ट में जितने भी स्पेशल कोर्ट बनेंगे, किसी भी विधि के अनुसार बने या किसी भी वर्ग क्षेत्र आदि के लिए जब भी स्पेशल बनाया जाएगा तो वो स्पेशल चाहे महानगर के लिए हो, चाहे अन्य क्षेत्र के लिए हो और चाहे कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो। यहाँ भी विशेष तौर पर जैसे इलेक्शन आया तो इलेक्शन के लिए हमेशा मजिस्ट्रेट नहीं होता, इन्हीं लोगों में से किसी भी कार्यपालिका के व्यक्ति को स्पेशल मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है। तो ऐसे करके स्पेशल किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी कार्य के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए बनाए जा सकते हैं। तो ये आपका न्यायालय का यानी कि मजिस्ट्रेट का पूरा चार्ट है। इस चार्ट के अनुसार आप इसे तैयार कर लीजिएगा। जब ये चार्ट आप एक बार तैयार कर लेंगे तो फिर आपको मजिस्ट्रेट को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी।